नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। ओके, मतलब कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कौन सा रैशनल नंबर्स है ये हमको अगर पता लगाना है। फॉर सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर है 2/, ओके, मेरे पास यहाँ पर है 2/10, 2/10 है, एंड दूसरा रैशनल नंबर कौन सा है मेरे पास 4/10। अब 2/10 और 4/10 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा, बीच में रैशनल आएगा 3/10। ओके, ये आएगा 3/10, इधर होगा 2/10, इधर क्या हो जाएगा 4/10, फिर इधर आएगा 5/10, फिर 6/10। इस तरीके से रैशनल नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे इधर। ओके, इसी को ही बोला जाता है कि अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में कौन सा रैशनल नंबर है ये हमको फाइंड आउट करना होता है। तो आगे हम मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर वैल्यू। सेम डिनोमिनेटर वैल्यू एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है 1/17 और ये 9/17 है। ओके, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, जहाँ पे हमको बोला है विद द सेम डिनोमिनेटर वैल्यू। सेम डिनोमिनेटर वैल्यू बोला गया है, दैट मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि 1/17 और 9/17 के बीच में कितने ज्यादा रैशनल नंबर्स आते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अब 1/17 है, 9/17 है, तो इन दोनों के बीच में कितने सारे हो गए, देखो 2/17, 3/17, 4/17, 5, 6, 7, 8 अप टू 9। 9 वाला नहीं लिखेंगे और 1 वाला नहीं लिखेंगे, इन दोनों को छोड़ के 1 और 9 के बीच में जितने भी सारे नंबर्स आ रहे हैं वो, और डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी सेम, क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है हमारे पास। कोई भी अगर रैशनल नंबर्स निकालना हो विथ सेम डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें क्या है हमारे पास नेक्स्ट वाले, इसमें इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब क्या है 3/8 और 5/6, 3/8 एंड 5/6। अब इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर अब डिफरेंट है। पहली केस में हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर सेम था तो दो रैशनल नंबर्स के बीच के बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिखना क्या है हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, बट इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमको डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है और फाइंड आउट करना है कि इनके बीच के रैशनल नंबर्स क्या है। तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम किस तरह से कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो फर्स्ट स्टेप में बोला ही है, जब हमको इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो क्या करना पड़ता है, दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे और दोनों का एलसीएम क्या होता है 24। ओके, दोनों का एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24। ओके, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर होता है जो दोनों के टेबल में क्या आता है, कॉमन आता है, ऐसा छोटा नंबर। ओके, 6 8 जा नहीं कर सकते, 6 8 जा क्या हो जाता है 48। अब 48 दोनों के टेबल में आता है, बट 48 से छोटा नंबर भी दोनों के टेबल में आता है जो क्या होता है 24। अब क्या करना पड़ेगा, 3/8 है, 3/8 यहाँ पे हमको 8 को क्या बनाना है 24। 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 जा 24 हो जाता है, और 3 3 जा कितना हो जाए 9। ओके, अगेन ये हमारे पास एक आ गया, एंड करके साथ में लिखेंगे 5/6। 6 को क्या बनाना है 24, तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, वैसे ही ऊपर भी सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। अब हमारे पास क्या है, ओके 5 4 जा 20,
तो अब हमारे पास क्या आ गया, 9/24, 9/24 और एंड क्या है हमारे पास 20/24। ओके, 20/24। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हम लिख सकते हैं बहुत सारे रैशनल नंबर्स, 9 से लेके 20 तक है। तो क्या हो जाएगा, 9 को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 9 के बाद आता है 10, 10/24। फिर क्या आ जाएगा, 11/24। फिर क्या आ जाएगा, 11, 12/24, 12, 13/24। फिर 14/24, 15/24, 15, 16/24। फिर आ जाएगा 17/24, 18/24, 19/24, 20/24, 21/24, 21, 22/24 एंड 20। ओके, 20 तक ही है, सॉरी। तो 20 नहीं लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के लिखना होता है। तो इतने सारे आ जाएंगे रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में जिनका क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर का डिफरेंट है तो सबसे पहले ध्यान में कौन सी चीज रखनी होती है, हमको क्या लेना होता है, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम लेंगे और फिर दोनों को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद क्या करना होता है, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स मिलेंगे। अब उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से सारे रैशनल नंबर्स जितने भी बीच में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। ओके, आई होप केस 1 और केस 2 आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। दोनों का डिफरेंस पता चला, दोनों के केस में क्या डिफरेंस था, बस डिनोमिनेटर का डिफरेंस था। ओके, आगे हमारे पास क्या है, लेट्स प्रैक्टिस में हमारे पास आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार अच्छे से समझ लेते एक टॉपिक को। देखो क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/10 एंड 9/11। 2/10 और 9/11 तो वेरी सिंपल, कैसे लिख सकते हो, 2/11 को नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है। यस, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ के 3, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, क्या हो जाएगा फिर 7/11 और क्या हो जाएगा 7/11 एंड 8/11। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। 9 इन दोनों को नहीं लिखना, काउंट करना होता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स जो इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड वाला समझेंगे। सेकेंड वाले में हमारे पास क्या है, सोल्यूशन क्या है हमारे पास। देखो अगर इधर हम ध्यान देंगे तो क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 9 और 12 का, तो क्या हो जाएगा, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 9। एलसीएम निकालने की एक और देखो, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 9 3 27, 9 4 36 और 9 5 45 एंड सो ऑन। इधर हम देखेंगे कि 12, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 एंड सो ऑन, नंबर्स बढ़ते जाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालना है। ओके, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 36। ओके, इधर भी 36 है, इधर भी 36 है, उससे पहले कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। अब जो भी आगे अगेन नंबर आएगा वो ऑफ कोर्स बड़ा ही नंबर होगा 36 से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ओके, 36 एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, 8 और 9 के बीच का एलसीएम निकालना है। 9 को क्या बनाना है हमको, डिनोमिनेटर में 36। 9 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36। उसी के साथ ये दूसरा वाला क्या है 10/12, 10/12 है, 12 को क्या बनाना है हमको, 12 को बनाना है 36, 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 10 3 जा 30, 30/36। अब 32/36 और 30/36 हमारे पास आ चुके हैं, ठीक राइट है। यस तो इनको अरेंज कर सकते हैं हम 30/36। हाँ तो हम 30/36 और 32/36 के बीच का हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 30/36 एंड क्या आ गया 32/36 के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा 31/36। इस तरीके से हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन 30/36 एंड 32/36 का 31/36 इन दोनों के बीच में होगा। ठीक, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो केसेस हमने पढ़ी जिसमें क्या थे रैशनल नंबर्स, एक केस में जहाँ पे डिनोमिनेटर जो था वो सेम डिनोमिनेटर के साथ, और दूसरी केस हमने पढ़ी जिसमें डिनोमिनेटर क्या थे डिफरेंट थे, तो उनको भी एलसीएम की मेथड से हमने सेम लाके सॉल्व करने की कोशिश किया। आई होप दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं और आगे हमारे पास है कुछ चेक पॉइंट क्वेश्चंस। चेक पॉइंट क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए वीडियो पॉज करेंगे और ये क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व समझने की कोशिश करिए टॉपिक को अच्छे से। नहीं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होगे। अगर इक्विवेलेंट